वेलकम टू बैक वर्ल्ड एजुकेशन स्पेस में प्राचीन भारत के 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू के प्रश्न उत्तर का आज क्लास का 18वां दिन है। तो आज का प्रश्न स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज के क्लास को लाइक कर दीजिए। उसके बाद आज का प्रश्न स्टार्ट हम लोग करते हैं। तो आप लोग लाइक कर दिए तो बढ़ते हैं आज के प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में गणित और खगोल शास्त्र का प्रसिद्ध विद्वान कौन था? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी ब्राह्मीर, ऑप्शन सी भास्कराचार्य, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो कौन हो जाएगा? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर्यभट्ट थे ही, ब्राह्मीर है ही, भास्कराचार्य थे ही, तो उपयुक्त सभी डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? आर्यभट्टीय पंच सिद्धांत, ऑप्शन सी सूर्य सिद्धांत, ऑप्शन डी अष्टाध्यायी। तो कौन सा था? तो आर्यभट्टीय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था, आर्यभट्ट ने शून्य के प्रयोग से कौन सा योगदान दिया था? तो ऑप्शन ए दशमलव पद्धति का, ऑप्शन बी गणितीय सूत्र का, ऑप्शन सी हो जाएगा खगोलीय शास्त्र के लिए प्रयोग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या चीज हो जाएगा इसका आंसर? तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्राह्मीर के प्रमुख कृति कौन सी थी? तो ऑप्शन ए पंच सिद्धांत, ऑप्शन बी थी आर्यभट्टीय, ऑप्शन सी थी सूर्य सिद्धांत, ऑप्शन डी चरक संहिता। तो कौन सा हो जाएगा? तो पंच सिद्धांति, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य सिद्धांत किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ए खगोल विज्ञान, ऑप्शन बी गणित, ऑप्शन सी चिकित्सा, ऑप्शन डी स्थापत्य कला। तो किस पर था? तो ये थे खगोल विज्ञान पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में आयुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा था? तो ऑप्शन ए चरक संहिता, ऑप्शन बी श्रुति संहिता, ऑप्शन सी अष्टांग हृदय, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो कौन सा हो जाएगा? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, राइट, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्रुति संहिता के किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए शल्य चिकित्सा, ऑप्शन बी गणित, ऑप्शन सी खगोल विज्ञान, ऑप्शन डी स्थापत्य कला। तो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो शल्य चिकित्सा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चरक संहिता किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चिकित्सा और हर्बल उपचार के लिए, ऑप्शन बी गणित, ऑप्शन सी खगोल विज्ञान, ऑप्शन डी धर्म। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चिकित्सा और हर्बल के लिए, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भास्कराचार्य ने कौन सा क्षेत्र में योगदान दिया था? ऑप्शन ए गणित और खगोल, ऑप्शन बी चिकित्सा, ऑप्शन सी स्थापत्य कला, ऑप्शन बी डी हो जाएगा साहित्य कला। तो कौन सा में दिया था भाग? तो गणित और खगोल में दिया था, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान कौन से मंत्र बनाए गए हैं? विज्ञान में कौन से मंत्र बनाए गए हैं? तो ऑप्शन ए है ज्ञातक यंत्र, ऑप्शन बी क्षिप्रायंत्र, ऑप्शन सी पंचांग यंत्र, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो कौन सा बनाया है? तो ये सभी बनाया गया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में किस तथ्य की जानकारी दिया है? किस तथ्य की जानकारी दिया है? तो ऑप्शन ए पृथ्वी गोल है, ऑप्शन बी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, पृथ्वी पर दिन और रात होती है, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तक क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर। प्राचीन भारतीय खगोलविदों ने ग्रहों और नक्षत्रों की गणना किस माध्यम से किया है? ऑप्शन ए पंचांग, ऑप्शन बी सूर्य ग्रहण, ऑप्शन सी चंद्र ग्रहण, ऑप्शन सभी। तो किससे किया है? तो पंचांग से किया है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में विद्वान और चिकित्सा का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ऑप्शन ए नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला। अगला प्रश्न ऑप्शन है तक्षशिला, ऑप्शन सी है उज्जैन, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। कहाँ पर था? तो ये था तक्षशिला में, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
प्राचीन भारत में गणित के प्रमुख योगदान कौन सा था? तो ऑप्शन ए शून्य का आविष्कार, ऑप्शन बी दशमलव ऑप्शन सी बीजगणित और त्रिकोणमिति, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी उस समय कहते थे। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान कौन सी ग्रंथ से प्रसिद्ध? ऑप्शन ए आर्यभट्टीय, ऑप्शन बी पंचांग सिद्धांत, ऑप्शन सी सूर्य सिद्धांत, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, डी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आयुर्वेद में प्रमुख विषय क्या था? ऑप्शन ए रोग और उपचार, ऑप्शन बी हर्बल चिकित्सा, ऑप्शन सी शल्य चिकित्सा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या क्या हो जाएगा? 16 का हो जाएगा उपयुक्त सभी, सभी थी, ये सभी थी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में विज्ञान और गणित का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए खगोल शास्त्र के लिए, ऑप्शन बी वास्तुकला के लिए, ऑप्शन सी कृषि और सिंचाई के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के लिए। तो किस लिए किया जाता है? तो सभी के लिए किया जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भास्कराचार्य की प्रमुख कृति कौन सी थी? ऑप्शन ए लीलावती, ऑप्शन बी आर्यभट्टीय, ऑप्शन सी पंचांग सिद्धांत, ऑप्शन डी हो जाएगा सूर्य सिद्धांत। तो क्या हो जाएगा इसका? तो लीलावती थी, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लीलावती किस विषय पर आधारित है? तो ऑप्शन ए गणित, ऑप्शन बी चिकित्सा, ऑप्शन सी खगोल विज्ञान, ऑप्शन सी डी हो जाएगा स्थापत्य कला। तो किस पर था? तो ये गणित पर था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में चिकित्सा और आयुर्वेद की शिक्षा कहाँ मिलती थी? ऑप्शन ए आश्रम और विश्वविद्यालय में, ऑप्शन बी मंदिर, ऑप्शन सी बाजार, ऑप्शन डी साहिब दरबार। कहाँ पर मिलती थी? तो आश्रम और विश्वविद्यालय में, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान और गणित के लिए कौन सा उपकरण सबसे बनाया गया था? तो ऑप्शन ए जल यंत्र, ऑप्शन बी खगोल यंत्र, ऑप्शन सी जल ग्रहण यंत्र, ऑप्शन डी संगीत यंत्र। तो कौन सा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था खगोलीय यंत्र, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट ने 6वीं शताब्दी में कौन से ग्रह की गति का अध्ययन किया था? ऑप्शन ए सूर्य और चंद्रमा, ऑप्शन बी बुध शुक्र मंगल बृहस्पति और शनि, ऑप्शन डी सी हो जाएगा उपग्रह और उपयुक्त सभी। तो किसका किया था? तो एक किया था बुध शुक्र मंगल बृहस्पति शनि, तो हो जाएगा बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान का उपयोग किसने किया था? तो ऑप्शन ए पंचांग और धार्मिक कार्य के लिए। किसके लिए किया गया था? तो पंचांग और धार्मिक कार्य के लिए, ऑप्शन बी कृषि और मौसम के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा समुद्री यात्रा के लिए, उपयोग डी सभी के लिए। तो किस लिए किया गया था? तो इस सभी के लिए किया जाता, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। प्राचीन भारत गणित और खगोल का योगदान विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन दशमलव पद्धति, ऑप्शन बी शून्य का आविष्कार, ऑप्शन सी ग्रह और नक्षत्रों की गणना, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ये सभी के लिए प्रसिद्ध था, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। आज के इस क्लास के अंतिम प्रश्न, प्राचीन भारत में वैज्ञानिकों का वैश्विक योगदान मुख्यतः किस क्षेत्र में रहा है? तो गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, उपयुक्त सभी। तो किस में हो जाएगा? तो उपयुक्त सभी में था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।